Welcome students in this video lecture series for diploma courses. Our course is SDD1 RCC, course code is 505. This lecture is as per RGPV scheme of July 2012. This lecture is presented by me Kamlesh. Currently I am a lecturer of civil engineering in Government Polytechnic College, सेमवा। ये जो लेक्चर है हमारा ये कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 1 में टेक्निकल समस्या की वजह से हमें उस लेक्चर को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा था। अब हमारा ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में हम इस बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम किसे कहते हैं, है ना, न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक, अब इस सेक्शन के अंदर हमको क्या क्या दिया है उन्होंने। इस सेक्शन का AST निकाल सकता हूं मैं, n इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एनेक्जर जी पेज नंबर 96 खोलेंगे, वहां पे पॉइंट नंबर ए में XU बाई डी की वैल्यू दी है, कितनी है 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK BD। इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करना है। यहां पे जब आप फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करोगे, FY की वैल्यू रखोगे, FY की वैल्यू FE के हिसाब से होगी, FCK की वैल्यू M ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से होगी। M 20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। B इज द विड्थ ऑफ बीम और D क्या है, D इज इफेक्टिव डेप्थ। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर। तो XU बाई डी की वैल्यू आप निकालोगे, जैसे ही आपने निकाला X बाई डी की वैल्यू, ठीक है, तो मान लो XU बाई डी की वैल्यू आ गई कितनी, सपोज करो XU बाई डी की वैल्यू आ गई 0.55। ये इस फॉर्मूले से वैल्यू आई 0.55। वैल्यू को आप चेक करेंगे कि जो XU की लिमिटिंग वैल्यू है उस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, है ना, Fe250 है अगर, तो Fe250 के लिए टेबल नंबर कौन सी है हमारी, पेज नंबर हमने देखा था 70, उसके ऊपर लिखी हुई है वो वैल्यूज। तो आप ये चेक करेंगे कि जो XU बाई डी हमारा क्वेश्चन में आ रहा है वो XU लिमिटिंग बाई डी से ज्यादा है या कम है। तो 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 3 केसेस विल बी देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों केसेस। केस नंबर 1, व्हाट विल बी द केस नंबर 1, XU बाई डी इज लेस देन XU लिमिटिंग बाय D। XU बाई डी की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से कम है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है न्यूट्रल एक्सिस की उससे कम है। उस केस में हम कहेंगे बीम इज अंडर रीइंफोर्स्ड। बीम कैसी है, अंडर रीइंफोर्स्ड एंड फेलियर ऑफ बीम विल बी डक्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन फेल होगा, अगर हमारा स्टील जो है, स्टील की जगह पे टेंसाइल फेलियर, हाँ ठीक है, डक्टाइल फेलियर या इसको हमने कहा टेंसाइल फेलियर। देखो XU लिमिटिंग बाय D इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, किसी भी न्यूट्रल एक्सिस कितनी अधिकतम नीचे गहरी जा सकती है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन में है वो ये आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये गैप है, इतनी वैल्यू अभी भी बाकी है। तो हम ये कहेंगे कि द बीम इज अंडर रीइंफोर्स्ड, है ना, और उस केस में देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा, सिंपल। उसके लिए आप फिर से अनेक्जर जी पेज नंबर 96 खोलेंगे, उसमें जो B वैल्यू दी है, मैं ये मिटा रहा हूं पूरा, इसमें जो B वाला फॉर्मूला दिया है, B वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है,
If the value of xu by d is less than the limiting value of xu by d, calculate the moment of resistance by following expression. mu is equal to 0.87 fy ast d into 1 minus ast fy divided by bd fck. इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट करोगे व्हेन xu by d इज लेस देन xu लिमिटिंग बाय d या xu max by d, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा? xu by d इज इक्वल टू xu लिमिटिंग बाय d। xu लिमिटिंग भी बोल सकते हो या इसको xu की मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग। लिमिटिंग वैल्यू बोल लो या मैक्सिमम वैल्यू बोल लो। ठीक है, तो xu by d आ गया, xu लिमिटिंग आ गया ये। तो इस केस में हम कहेंगे बीम सेक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंस सेक्शन में जो हमारा कंक्रीट का जो हम पूरा एरिया यूज कर रहे हैं और जो स्टील का जो पूरा एरिया यूज कर रहे हैं, ये बराबर तरीके से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो होगा वैल्यू नंबर सी। सी देखेंगे अनेक्जर जी, पेज नंबर 96। If the value of xu by d is equal to the limiting value, the moment of resistance of the section is given by the following expression. क्या दिया है एक्सप्रेशन? सी में mu की मैक्स लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट है, इससे ज्यादा मोमेंट नहीं माना जाएगा किसी भी बीम के लिए। वो कितनी वैल्यू है? 0.36 xu max by d into 1 minus 0.42 xu max by d into b d स्क्वायर fck। ये फॉर्मूला जो है ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस केस में है? ये फॉर्मूला उस केस में है जब आपका जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब कैलकुलेट होगा? जब आपका बीम सेक्शन बैलेंस होगा। बीम सेक्शन आपका कब बैलेंस माना जाएगा? जब आपके डायमेंशन जो सेक्शन है उसके xu by d की वैल्यू उस सेक्शन के लिए xu लिमिटिंग बाय d की वैल्यू के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो आप सबसे पहले xu by d निकालेंगे, उसको देखेंगे xu लिमिटिंग बाय d की वैल्यू से कम है या बराबर है। कम हुआ तो पहला केस, बराबर हुआ तो दूसरा केस। इसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? बहुत सिंपल बोलता है, वो ये बोलता है xu by d की वैल्यू अगर xu max by d की वैल्यू से ज्यादा हो या xu लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो, दोनों एक ही चीज है, उस केस में हम कहेंगे बीम इज ओवर रीइंफोर्स्ड। अर्थात बीम के अंदर जो हमने टेंशन रीइंफोर्समेंट दिया है वो आवश्यकता से अधिक दे दिया है। ठीक है, बीम इज ओवर रीइंफोर्स्ड एंड फेलियर कैसा होगा उस केस में? फेलियर विल बी ब्रिटल। फेलियर विल बी ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल फेलियर यानी होगा कि जब बीम फेल होगी तो वो एक झटके के साथ फेल होगी। ठीक है ना? ब्रिटल फेलियर कैसा होता है? ब्रिटल फेलियर जैसे कांच का टूटना। डक्टाइल फेलियर यानी कि स्टील का टूटना। स्टील कैसे टूटता है? पहले टूटा, फिर नेकिंग होगी, फिर झटका आएगा, फिर वो टूटेगा नहीं, उसके बाद भी वो बढ़ता जाएगा। हमने देखे हैं दो डायग्राम, याद करना आप। ये डक्टाइल फेलियर के, ये ब्रिटल फेलियर था और ये डक्टाइल फेलियर है ना? ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है, अभी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आप पिछली वीडियो में देख लेना। तो बीम कैसी होगी? ओवर रेनफोर्स्ड। एंड हम लिखेंगे इसमें सेक्शन विल बी
रीडिजाइन। सेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये सेक्शन आपके काम का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप एमयू लिमिटिंग निकाल सकते हो। एमयू लिमिटिंग का आपने फॉर्मूला देख लिया है केस नंबर सी के अंदर, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप एमयू लिमिटिंग निकाल सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखें पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, डी पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है, इफ एक्स यू बाई डी इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू द सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। रीडिजाइन का मतलब आपको फिर से उसके अंदर कुछ सरिये वगैरह कम करना पड़ेंगे, या उसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, या उसकी डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा बीम की। क्लियर, उस सेक्शन की या तो विड्थ बढ़ाओ या तो डेप्थ बढ़ाओ, या फिर नंबर ऑफ सरिये को कम करो, क्योंकि सरिये क्या है, आवश्यकता से अधिक है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये हमने देख लिया सिंगली रिइंफोर्स के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर सीधे। न्यूमेरिकल दिया है आपको, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, 4 नॉस 20 mm डाया स्टील इन टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ो, सबसे पहले आप क्या देखो कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में पहली ही लाइन में लिख दिया है, आपसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला याद करें। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो है IS कोड 456 में एनेक्सियल जी में दिया हुआ है। ठीक, उस फॉर्मूले को आप क्या करना है, आप याद कर लिया। अब उसमें आपको जो जो भी वैल्यूज लगती हैं, उन सब वैल्यूज को देखो कि कहां कहां दिया है। देखो अब इसमें अगली वैल्यू क्या दी है, M20 ग्रेड दिया है कंक्रीट का, Fe415 स्टील का ग्रेड दिया है, स्टील का रीइंफोर्समेंट दे दिया है 20 mm डाया और 4 नॉस इन टेंशन रीइंफोर्समेंट। इसके साथ में आपको बीम का जो है सेक्शन का डायग्राम भी दिया होगा। ठीक है, सेक्शन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है आपको, और कुछ नहीं दिया आपको, सीधा डायग्राम दे दिया। ठीक है, इस डायग्राम में आपसे ये बोला गया, ये बी कितना है इसका, 400 mm। ठीक है, और जो हमारा डी है, दैट डी इज इक्वल टू 600 mm। ठीक, ये डी क्या है, टोटल डेप्थ है, और आपको इफेक्ट नॉमिनल कवर भी दे दिया है। ठीक है, नॉमिनल कवर आपको दे दिया है 50 mm। ये क्वेश्चन है, यहां पे 1 2 3 और 4 सरिये दिए हैं आपको। 4 सरिये कितने डायामीटर है उसका, 20 मिलीमीटर डाया है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो आप सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा, है ना। सॉल्यूशन जब भी आप स्टार्ट करें तो गिवन डेटा, डेटा क्या दिया है, फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या दिया है आपको, ये उसका डायग्राम दिया है। उसका डायग्राम बनाओ प्रॉपर तरीके से। ठीक, 1 2 3 4, ये स्केल से बनाना है आपको। ठीक है, ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गई टोटल डेप्थ, ये हो गई उसकी विड्थ। विड्थ कितनी दी है, बी इज इक्वल टू कितनी दी है, 400 mm। टोटल डेप्थ कितनी दी है आपको, 600 mm। नॉमिनल कवर कितना दिया है, 50 mm। तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए भाई, सॉरी, आपकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस नॉमिनल कवर।
कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 600 मिलीमीटर, नॉमिनल कवर कितना है 50 मिलीमीटर, तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550 मिलीमीटर। इसको ऐसा स्क्वायर मान लेना कि ताकि बाद में आप देख सको। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या दिया है, ये तो हमारा बी निकल गया और डी निकल गया। अब हमको क्या है फॉर्मूले में याद करो, हमको लगता है एएसटी है ना। तो स्टील के केस में स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट कितना दिया है 4 नॉस 20 mm डाया, यानी 4 सरिये दिए 20 मिलीमीटर डाया के। तो डाया ऑफ स्टील बार कितना दिया है ये 5 इज इक्वल टू 20, नंबर कितने दिया है n इज इक्वल टू, नंबर कितना दिया है n इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन यानी AST। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ AST, n मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको दी है 4, यहां पे रख दो 4, पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी डायमीटर, कैपिटल डी कितना है 20, ये डायमीटर देखो यहां गलती कर दी ना, ये कैपिटल डी नहीं लिखना है, यहां लिखना है आपको 5। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहां कैपिटल डी लिख दिया तो आप क्या करोगे यहां पे ये डी ले लोगे, जबकि यहां पे ये वाला डी नहीं लेना है ना। आपको कौन सा डी लेना है, आपको डायामीटर लेना है, तो इसलिए यहाँ पे डाया लिखना, तो यहाँ पे लिखना 20 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एएसटी की 1256.63 mm स्क्वायर, 1256.63 mm स्क्वायर, ये आ गई आपकी एएसटी की वैल्यू। क्लियर, तो अब आपको क्या निकालना है सबसे पहले XU बाई डी है ना, फ्रॉम IS 456 है ना, फ्रॉम IS 456 we know that XU by D is equal to 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK BD। यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो 0.87 FY की वैल्यू कितनी है, यहाँ ऊपर देखता है Fe 415 का स्टील दिया है। क्लियर, तो Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहां पे वैल्यू रख दो 415 इंटू AST कितना है अभी निकाला हमने 1256.63 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK कितना दिया है, FCK दिया है 20, B कितना है 400, यहां देखो B कितना है 400 और D कितना है 600, पर हमको कैपिटल D नहीं चाहिए, हमको स्मॉल डी 550, तो B हो जाएगा 400 इंटू 550। जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में, आप ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए है ना, इसमें आप इस वैल्यू को फीड करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.286 है ना। इसको जब आप सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखेंगे 2 डिजिट में 0.29 हो जाएगी, तो ये XU बाई डी की वैल्यू आ गई। अब इस XU बाई डी की वैल्यू को आप कंपेयर करोगे नाउ फॉर Fe 415 XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, XU लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू ये आपको मिलेगी पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 के अंदर आप देखेंगे XU लिमिटिंग वैल्यू 0.48। ठीक है, तो हियर अब आप लिखेंगे हियर, यहां पर XU बाय डी
इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग बाय डी। है छोटा है, एक्स यू बाई डी की वैल्यू कितनी है? एक्स यू बाई डी की वैल्यू है 0.29 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.48। तो छोटा कौन हो गया? ये छोटा हो गया। तो हियर एक्स यू बाई डी इज स्मॉलर देन एक्स यू लिमिटिंग बाय डी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे? हेंस सेक्शन इज अंडर री इन्फोर्स्ड, है ना, एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आप निकालेंगे अनेक्जर जी, है ना, अनेक्जर जी में पॉइंट नंबर बी। अंडर इनफोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? mu इज इक्वल टू 0.87 fy ast d इंटू 1 माइनस ast इंटू fy डिवाइडेड बाय bd इंटू fck। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब ये सारी वैल्यूज को आप पुट कर दो। क्या क्या सारी वैल्यूज है? 0.87 इंटू व्हाट इज fy 415, व्हाट इज ast 1256 पॉइंट। पर मेमोरी से नहीं करना, आप एक बार देख लो ast की वैल्यू कितनी है? 1256.63, 1256.63 1 माइनस ast 1256.63 इंटू fy 415 डिवाइडेड बाय b इंटू डी। व्हाट इज b? b की वैल्यू कितनी है? देख लो ऊपर एक बार चल के। b की वैल्यू है 400। ठीक है, b की वैल्यू होगी कितनी? 400। 400 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? ये भी देख लो ऊपर कितनी है? 550। ठीक है, निकाल लिए। देखो जब भी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो ना, तो कभी मेमोरी से पुट मत करो, आप उसको एक बार देख लेना। FCK कितना दिया है? देख लो एक बार से। FCK कितना दिया है? 20। इसलिए क्या होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो गिवन डाटा को आप क्या करो कि एक जगह लिख लो। ठीक है, b इंटू डी इंटू FCK, ये सारी वैल्यूज रख दी। अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपने fy की वैल्यू रख दी। देखो आप ध्यान से, fy की वैल्यू रख दी, ast की वैल्यू रख दी, लेकिन d की वैल्यू आप भूल गए। तो ये क्वेश्चन में भी आपसे होगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से और बहुत आराम से वैल्यूज पुट करना। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 550। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 219.96 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। तो न्यूटन और मिलीमीटर, तो न्यूटन को मैं क्या में कन्वर्ट कर दूंगा? किलो न्यूटन में, और मिलीमीटर को मीटर में। तो ये भी 10⁻3 लग जाएगा, इसको भी 10⁻3 लग जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? mu इज इक्वल टू 219.96 किलो न्यूटन मीटर। दिस विल बी योर आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सेम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? जो टेंशन इन्फोर्समेंट है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। टेंशन इन्फोर्समेंट में मैं क्या कर देता हूं? ये कर देता हूं 8 नॉस 25 mm डाया। ठीक है, तो अब मैं फिर से क्या करता हूं? सॉल्व। गिवन डेटा क्या दिया है आपको? बीम का डायग्राम बनाओ बढ़िया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 बीम दे दिए आपको, सॉरी 8 सरिये दे दिए आपको। और उसका इफेक्टिव एरिया, ये जो डी है, ये आपको अभी भी कितना लेना है? 550 mm, क्योंकि आपको कवर दे ही दिया है कि 50 mm रखना है। उसको इस प्रकार से नहीं जमेगा, उसको क्या आपको स्टैकिंग करना पड़ेगी, दो दो को इकट्ठी करके
आपको स्टैकिंग करना पड़ती है, इसको स्टैकिंग बोलते हैं, है ना, स्टैकिंग बोल देता है, स्टॉकिंग नहीं, स्टैकिंग। तो बीम को क्या आपको बांध बांध के सरिये ऐसे रखना पड़ेंगे। तो क्या होगा, टोटल आपके कितने हो गए, 8 सरिये हो गए। इसकी विड्थ कितनी दी है, बी इज इक्वल टू 400 mm, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी के की वैल्यू कितनी है, एफ सी के की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सब कुछ दे दिया, एक बार चेक कर लो। बी की वैल्यू 400, कैपिटल डी 600, डी आ गया आपका 550, एफ आई एफ सी के सब आ गए। अब आपको क्या करना है, स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वो कितना दिया है, 8 नॉस और 25 mm डाया, यानी कि 25 मिलीमीटर डाया के कितने सरिये दे दिए आपको, 8 सरिये। अब आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। व्हाट इज n, n इज 8 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना है 25, 25 का स्क्वायर, तो 8 ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी 3927 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर पे निकालना है, ठीक है ना, इस पे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम IS 456 क्या निकालोगे आप, एक्स यू बाई डी। इसकी वैल्यू कितनी है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी डी। निकाले 0.87 एफ वाई की वैल्यू 415, ए एस टी की वैल्यू 3927 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के कितना है 20 इंटू बी कितना है 400 इंटू डी कितना है 550। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.89, ठीक है। फिर से फॉर FE 415 XU लिमिटिंग बाय D, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 पॉइंट, कहां से देखेंगे, पेज नंबर 70, कितनी वैल्यू है इसकी 0.48, ठीक है। तो इस हिसाब से हियर XU बाय D इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग बाय D, तो बड़ा हो गया, उस केस में क्या होगा, हेंस बीम इज ओवर reinforced and section should be redesigned। ये कहां लिखा है, IS 456 अनेक्जर G पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर G1 के अंदर D में लिखा हुआ है ना। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये मैं तुमको बता रहा हूं, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन इन एनी केस अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नंबर में आ गया, मान लो 3 नंबर के बजाय 12 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आप क्या करो, फाइंडिंग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तब भी आप लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप करने चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाएंगे, जो फॉर्मूला सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए ये हो गया न्यूमेरिकल। अब आप क्या करिए, अब आप जो मैंने क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह में दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आप असाइनमेंट में और सॉल्व कर देना। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो बी है, बी की वैल्यू दी है आपको 300, ठीक है। उसके बाद में आपको टोटल डी दे दिया है, टोटल डी दे दिया है आपको 500, ठीक। और आपको टेंशन रीइंफोर्समेंट दे दिया है 3 नॉस 20 डाया, 20 mm डाया। और Fe दिया है आपको 250 और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। Fe 250 स्टील दिया है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको कितना दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे दिया है M20, 3 नॉस और 20 mm, ये mm को जरा सही कर, 20 mm डाया। ये क्या है, स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अब आप इसको अपने कॉपी में मन से सॉल्व करो, ठीक है। आपको साथ में नॉमिनल कवर भी दे दिया है, नॉमिनल कवर इज इक्वल टू 40 mm, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे, एक्स यू बाई डी फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद वहां से देखेंगे कि वो एक्स यू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, और फिर उस हिसाब से आप एम यू का फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम अनेक्जर जी। चलिए, तो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेना। अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देंगे, बीम का सेक्शन कैलकुलेट करना, यानी कि बीम का डिजाइन करना, वो थोड़ा सा लंबा काम है। चलिए पहले ये आप सॉल्व करिए। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आगे डिजाइन की जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें फिर डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।